क्या आप इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने से इनकार कर दिया था? आपको तो शायद यह भी पता नहीं होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस झंडा समिति के सदस्य थे जिसने भगवा झंडे को कांग्रेस का झंडा निश्चित किया था। जी हाँ, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। मैं प्रमाण सहित उन सभी तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, सोर्स भी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है यह, इसलिए पूरे वीडियो में पूरी तरह बने रहिए। नमस्कार, मैं अनंत विश्वेन्द्र सिंह, आपका स्वागत है। आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। विषय को समझने के लिए धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखें। थोड़ी सी भूमिका को समझिए। वर्ष था 1921, महीना था अप्रैल। यंग इंडिया में गांधी जी ने एक भारतीय झंडे की ज़रूरत बताते हुए एक लेख लिखा कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक भारतीय झंडे की आवश्यकता है, होना चाहिए। तो 1921 में ही गांधी जी को एक झंडा तैयार करके दिखाया गया जिसमें एक हरी पट्टी और एक लाल पट्टी थी। गांधी जी ने सुझाव दिया कि इसमें एक सफ़ेद पट्टी और जोड़ दें जो ईसाइयों का प्रतीक होगी, और बाद में उनके निर्देश पर उसमें चरखा भी जोड़ दिया गया। तब ऐसा झंडा सामने आया जो ये आप देख रहे हैं, ऐसा झंडा सामने आया। इस झंडे को महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन समस्या यह हुई कि कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि गांधी जी की पसंद के कारण कांग्रेस के अधिवेशनों में और उसके कार्यक्रमों में यह सामान्यतः फहराया जाने लगा। विशेष बात यह हुई कि इस झंडे से गांधी जी के मन में तिरंगा बस गया। क्योंकि कांग्रेस नेताओं को यह झंडा पसंद नहीं था, इसलिए एक ऐसे झंडे की तलाश शुरू हुई जो गांधी जी और कांग्रेस दोनों को पसंद और स्वीकार हो। काफ़ी प्रयासों के बाद यह झंडा, ये जो आप देख रहे हैं, यह झंडा स्वराज झंडे के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। 26 जनवरी 1930 को, यानी ये पहला स्वतंत्रता दिवस ऐसा घोषित किया गया था इसी लाहौर अधिवेशन में, तो उस दिन इसी झंडे को कांग्रेस के आह्वान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में देश भर में फहराया गया था। अब आ गया 1931। तो इस वर्ष 26 से 31 मार्च तक कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और उसमें यही झंडा फहराया गया। लेकिन इस झंडे को लेकर इस अधिवेशन में बहुत समस्या खड़ी हो गई। अलग अलग तरीके के विवाद सामने आने लगे, क्योंकि इसमें जो केसरिया रंग था वो हिंदुओं का प्रतीक कहा जाने लगा, सफ़ेद ईसाइयों का और हरा मुसलमानों का। तो ऐसे में कहा गया कि ऐसे सांप्रदायिक प्रतीक कांग्रेस के झंडे में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वह आगे चलकर राष्ट्रीय झंडा बनने वाला है। इन्हीं संप्रदायों के प्रतीक रंगों के कारण सिख समाज ने भी अपनी मांग उठा दी कि हमारे पीले रंग की पट्टी भी इसमें जोड़ी जानी चाहिए, जो इससे पहले वाले दोनों झंडों में थी। देखिए, ये है 1906 वाला कलकत्ता फ्लैग और ये है 1907 में भीकाजी कामा द्वारा तैयार किया गया झंडा। दोनों में ही पीली पट्टी है, लेकिन गांधी जी ने जिस पर मोहर लगाई उसमें पीली पट्टी नहीं थी, जिसे जोड़ने की सिख समाज ने मांग की। यदि संप्रदायों के प्रतीक रंगों पर झंडा तैयार हो रहा था तो सिख समाज की मांग बिल्कुल जायज़ थी। ऐसी मांग अन्य संप्रदायों की ओर से भी आने लगी। विवाद अधिक बढ़ा तो कांग्रेस ने कराची अधिवेशन के तुरंत बाद, यानी 31 तारीख को कराची अधिवेशन समाप्त हुआ और दिनांक 2 अप्रैल 1931 को एक झंडा कमेटी का गठन किया और उसे जिम्मेदारी सौंपी कि कांग्रेस को ऐसा झंडा दिया जाए जिसे सभी स्वीकार करें, सभी देशवासी स्वीकार करें, सभी मत पंथ संप्रदाय स्वीकार कर लें और जो भारत का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करता हो। इस कमेटी ने 31 जुलाई 1931 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी करीब 4 महीने बाद। इस कमेटी ने 4 महीने बहुत अधिक चिंतन मनन के बाद जिस झंडे की सिफारिश की, उसे देखकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। इस झंडे का केवल एक रंग था और वह था केसरी, यानी सैफरॉन, जिसे आजकल भगवा कहा जाता है, जिसके एक कोने पर नीले रंग का चरखा बना था। अब सुनिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इस पहली झंडा कमेटी में, ध्यान से सुनिए, इस पहली झंडा कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। उनके नाम भी आप बहुत ध्यान से सुनिए।
इसमें पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे मौलाना आज़ाद, तीसरे थे मास्टर तारा सिंह और चौथे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित नेहरू भगवा झंडे को कांग्रेस का झंडा बनाना चाहते थे, जो आगे चलकर राष्ट्रीय झंडा घोषित किया जाना था। कांग्रेस के आदि पुरुष एक्सीडेंटल हिंदू जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा चाहते थे। आपको हुआ आश्चर्य? आपको लग सकता है कि मैं धप्पल मार रहा हूं, तो ये देखिए, ये वो लिस्ट है। चौथे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू लिखा है। ये लिस्ट झंडा समिति की उसी रिपोर्ट में है जो 31 जुलाई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सौंपी गई थी। आपको कहां मिलेगी? अभी आपको बताता हूं। इनके साथ ही और अन्य 3 सदस्य थे, डीबी केलकर, डॉक्टर हार्डेकर और डॉक्टर सीतारमैया। इस समिति ने केसरिया यानी भगवा झंडे को क्यों राष्ट्रीय झंडा बनाने की सिफारिश की थी, इसे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं इस रिपोर्ट में। ये 7 पेजों में प्रकाशित हुई है और इस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931। इंटरनेट पर मौजूद है। इसी में उन 7 सदस्यों के नाम हैं और आखिरी पैरा में बताया गया है कि क्यों केसरिया झंडे को पूरी समिति ने एक मत होकर अपनी सहमति प्रदान की थी। मैं इस रिपोर्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अब यहां प्रश्न यह है कि आज कांग्रेसी किस मुंह से भगवा झंडे का विरोध करते हैं? इन कांग्रेसियों से पूछा जाना चाहिए, क्या नेहरू जी सहित मौलाना आजाद भी तिरंगे के विरोधी थे? अब आगे क्या हुआ इसे सुनिए। इस केसरिया झंडे को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रखा गया तो अधिकांश सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कमेटी में मौलाना आजाद होने के बावजूद मुस्लिम लीग ने विरोध किया और मुसलमानों के विरोध को देखते हुए पूज्य महात्मा गांधी जी ने इसे पूरी तरीके से ठुकरा दिया। इसके बावजूद ठुकरा दिया कि इस केसरिया झंडे पर उनके चरखे को स्थान दिया गया था, अन्यथा तो देश के विद्वानों के बीच आम राय यही थी कि उस स्थान पर भगवान विष्णु का गदा होना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने पूज्य महात्मा गांधी की बात पर कि उन्होंने केसरिया छोड़िए, वर्तमान तिरंगे झंडे को भी क्यों कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। तो गांधी जी द्वारा केसरिया झंडा ठुकराने पर चरखे वाला तिरंगा ही मजबूरी में स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा। दूसरे शब्दों में कहें तो चरखा स्वीकार किया गया तिरंगे के ऊपर। अब जब देश स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय झंडा कैसा हो, यह बात एक बार फिर उठ गई। यदि झंडा समिति का वह केसरिया झंडा तभी स्वीकार कर लिया जाता तो यह बात नहीं उठती, पर गांधी जी ने नेहरू और मौलाना आजाद का सुझाया केसरिया झंडा स्वीकार नहीं किया तो संभवतः कांग्रेस जनों ने भी तय किया कि उनके चरखे को भी तिरंगे से हटाना चाहिए। तो एक दूसरी झंडा समिति 23 जून 1947 को बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति ने तिरंगे से चरखा हटाकर वहां पर चक्र स्थापित कर दिया। 22 जुलाई 1947 को वर्तमान तिरंगा राष्ट्रध्वज के रूप में भारत ने स्वीकार किया, लेकिन गांधी जी इस वर्तमान तिरंगे से कभी सहमत नहीं हुए। आगे आपको इसके सबूत देता हूं। और तो और तिरंगे पर मौजूद चक्र को गांधी जी ने सुदर्शन चक्र कहकर फिर से उसका भारी विरोध किया। बात 6 अगस्त 1947 की है, यानी स्वतंत्रता दिवस से केवल 10 दिन पहले, जब गांधी जी लाहौर में थे। वहां कांग्रेस जनों से बात करते हुए उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आई मस्ट से दैट if the flag of Indian Union will not contain the emblem of the charkha, I will refuse to salute that flag. अर्थ समझिए, यदि भारत गणराज्य के झंडे पर चरखा नहीं होगा तो मैं उसे सैल्यूट नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पंडित नेहरू ने उन्हें बताया है कि चक्र में भी प्रतीक के रूप में चरखा मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि यह सुदर्शन चक्र है और सुदर्शन चक्र का मतलब मैं जानता हूं। यानी गांधी जी को असुरों और दुष्टों का विनाश करने वाले सुदर्शन चक्र से भी भारी आपत्ति थी।
यह पूरा विवरण छपा है द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 96 के पेज नंबर 196 पर। गांधी जी ने वर्तमान तिरंगे को सल्यूट न करने की जो भावना 6 अगस्त 1947 को व्यक्त की, उसे आजीवन निभाया भी। यहां बड़ा प्रश्न है, तो क्या गांधी जी ने तिरंगे का अपमान किया था? यदि उन्होंने नहीं किया तो आरएसएस के बारे में तमाम भ्रम क्यों फैलाए जाते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।